नमस्कार दोस्तों। 26 अगस्त 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने के सोमवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। दोस्तों, ये जो जन्माष्टमी का दिन है, इस साल में पड़ने वाला सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आती है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 26 अगस्त भाद्रपद महीने का सोमवार अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी सोमवार के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 26 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने का सोमवार जन्माष्टमी के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के सोमवार जन्माष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के सोमवार जन्माष्टमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उस भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम एवं नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस सोमवार जन्माष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय किया, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद सोमवार जन्माष्टमी का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है,
तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 चने की दाल वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 26 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, हम सभी जानते हैं कि अभी भाद्रपद मास का पवित्र महीना चल रहा है और भाद्रपद मास के पवित्र महीने की जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ने वाली है। यह आखिरी जन्माष्टमी है जो कि 26 अगस्त के दिन पड़ने वाली है। तो इसीलिए 26 अगस्त को सोमवार के जन्माष्टमी के दिन करने वाले 3 महा उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यह तीनों उपाय आप सोमवार की जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं। बहुत ही प्यार से उपाय होने वाले हैं। तो 3 महा उपाय के बारे में हम बात करते हैं, तो बिल्कुल एक एक करके हम सारे उपाय को समझेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 चैन की दाल वाला यह उपाय है, इस उपाय को आपको करना है जन्माष्टमी के दिन। देखो क्या क्या सामग्री लेनी है, पहले यह समझ लो। 7 चैन की दाल खंडित नहीं, हनी चाहिए, और शनि की चैन की दाल। व्यक्ति भगवान शिवा के ऊपर सोमवार जन्माष्टमी के दिन अर्पित करता है तो वह स्वर्ण ही भगवान शिवा को अर्पित करता है। अगर वह स्वर्ण भगवान शिवा के ऊपर अर्पित नहीं कर सकता, नहीं कि दाल अगर अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन का भाग्य जो है वह उदय हो जाता है। यानी कि पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल से कहा है कि अगर आप चैन की दाल अर्पित करते हैं ना, तो आपके भाग्य का उदय होता है, किस्मत चमकते जाती है। तो देखो क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। तांबे के पत्र के अंदर जल लेना है, साथ में एक स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ा सा जालना, थोड़ा सा गुड़ डाल देना, गुड़ डालना है, गुड़ वाला पानी बना लेना है, साथ में लेना है आपको 7 चना की दाल। ये तीनों चीज लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो, सोमवार जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप भी उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो चना की दाल है, चैन की दाल को आप गुड़ वाला जो जल है ना, उसके अंदर आपको दाल देनी है। साथ ही चैन की दाल ले रहे हैं या 3 चैन की दाल भी ले रहे हैं ना, तो आपको गुड़ वाले जल के अंदर दाल देनी है, थोड़ा सा ही गुड़ वाला जल देना। और जब गुड़ वाले जल के अंदर आप डालोगे ना, तब आपको बृहस्पतिवार महादेव का स्मरण करना है। देखो, बृहस्पति ईश्वर महादेव का नाम लेते हो ना, तो गुरु ग्रह मजबूत होता है, और गुरु ग्रह मजबूत होता है ना, तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है। यानी कि जो भी आपको भी कम कर रहे हो ना, तो उसमें आपको सफलता मिलती है। क्या करना है, चना की दाल डाल दी, अब आपको क्या करना है, तांबे का जो पत्र है, अब आपको क्या करना है, ये जो चना की दाल है और गुड़ में से जल्द जो है जिसमें आपने डाली है, ये चना की दाल और गुड़ में जल भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। हे श्री शिवाय नमस्ते भीम का जप करते हुए। देखो,
जो भी व्यक्ति आज के दिन सोमवार जन्माष्टमी के दिन भगवान शिवा के ऊपर चना की दाल अर्पित करता है तो उसकी किस्मत जो है चमकते घर जाती है। देखो, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं आज, ऐसे कि आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या सोनी चांदी का व्यापार कर रहे हैं या किसी भी चीज का व्यापार कर रहे हैं, आपको आपके व्यापार का स्मरण करना है और उसके बाद श्री शिवाय नमस्कार व्यायाम का जप करते हुए आपको अर्पित करना है। देखो, व्यापार का स्मरण करना कि यह मेरा व्यापार है, महादेव आपकी कृपा से मेरा जो व्यापार है अच्छे से चलने का जाए, ऐसी आपको कामना करते हुए आज के दिन आपको चना की दाल अर्पित करनी है। इस तरह से यह उपाय करना है। जो एक लोटा जल लेकर के आए हो ना, वो देखो उसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर, फिर कार्तिकेया जी वाले स्थान पर, फिर माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर पार्वती माता के हस्त कमल में, फिर भगवान के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपका जो भी व्यापार बैन भी हो गया होगा या बैंड होने के कागर पर भी होगा, तो यह उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित ही आपको फायदा जरूर मिलेगा। आपकी जीवन की सारी कठिनाई है जो है वह महादेव देव जरूर जरूर करेंगे। तो यह हो गया पहले उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरों की। आपके जीवन में, आपके घर में कोई भी परेशानी आम है, कोई भी तकलीफ है, वह स्वयं ही इसे दूर कर देंगे। बहुत ही प्यार सा उपाय है। सोमवार जन्माष्टमी के दिन करना है। आपको लेना है पीला चंदन, थोड़ा सा कटोरी के अंदर पीला चंदन लेना है, साथ में तांबे के पत्र के अंदर जल लेना है। देखो, बहुत ही प्यार सा उपाय है। अब आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर में जाना है और उसके बाद देखो, यह आपको 7 बिंदी वाला यह उपाय है। 7 बिंदी वाला आपके घर की सारी परेशानियों को दूर करने वाला है। यह मैं आपको सोमवार जन्माष्टमी के दिन शाम के समय, प्रदोष कल के समय करना है। देखो, प्रदूषक का समय तो आपको सबको मालूम है ना। देखो, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि प्रदोष कल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक राहत है। अब देखो, 7 बिंदी वाला यह उपाय है। आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के पास वाली उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली का ही उपयोग आपको करना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको गणेश जी वाले स्थान पर एक बिंदी लगानी है, फिर उसके बाद वापस से चंदन के अंदर आपकी उंगली जानी चाहिए, फिर और करती जी वाले स्थान पर अर्पित करना, फिर चंदन की कटोरी के अंदर उंगली जानी चाहिए, फिर माता शुभ सुंदर वाले स्थान पर अर्पित करना। देखो, कई लोग क्या करते हैं कि गणेश जी पर लगा दी, कार्तिकेया जी पर लगा दी, फिर अशोक सुंदरी पर लगा दी, यानी कि बार बार नहीं है उंगली। तो ऐसा नहीं करना है। आपको समझ में आई आपको बार बार डबोक है। उंगली आपको गणेश जी वाले स्थान रिपीट कर दी, कार्तिक जी वाले स्थान पर कर दी, तीसरी जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर दी। देखिए, चौथी जो है वह परवा माता के हस्त कमल के वहां पर करनी है। 5 जो है वह आपको जलधारी के बिल्कुल कोनी में आपको अर्पित करना है। फिर उसके बाद भगवान शिवा के शिवलिंग के पीछे तरफ आपको यह में अर्पित करनी है, जो जैसे जलधारी की कोनी में अर्पित करिए, इसका विपरीत जो शिवलिंग के पीछे ये रहा है ना, वहीं पर कोहनी पर अर्पित करनी है। परंतु तुम्हें एक टिक्की जो है भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्ते डीएम का जप करते हुए आपकी जीवन की जो भी परेशानियां हैं, घर के जो भी क्लेश है, वह सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको कुटी के लगा देनी है। और अंत में एक लोटा जल जो आपके आए हैं वह भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते ओम का जप करते हुए आप अर्पित कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यार सा उपाय था। देखो, 7 बिंदी वाला यह उपाय था। तो इस तरह से आपकी उपाय कर सकते हैं और आपके जीवन की सारी परेशानियां घर के सारे के लिए जो है वह दूर हो जाएंगे। घर में खुशी आएगी और आपके भाग्य का उदय होगा। हमने 2 उपाय के बड़े में बात कर ली। अब हम बात करते हैं तीसरी उपाय की। इस उपाय के लिए आपको मंत्र, एक बेलपात्र लेना है, बेलपत्र ले लिया, साथ में लेना है आपको पीला चंदन और उसके साथ में लेना है तांबे के पत्र के अंदर जल। यह तीनों चीज लेकर के भगवान शिवा के मंदिर में आपको जाना है। आगे आपको बात समझ में। अब इस उपाय को समझना। यह जो बेलपत्र है, यह बेलपत्र आपकी जो भी इच्छा है वह बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच करना है, रखना नहीं है। टच है, टच कैसे कराओ,
ग डंडे का जो हिस्सा होगा वो की तरफ होगा और पेट का हिस्सा महादेव की तरफ होगा। टच करके वापस से उठा लेना। और उसके बाद जो पीला चंदन लेकर के आए हो ना, पीला चंदन की एक टिकी आपको, ये जो तीनों पत्तियां के बीच में जो दांडी है ना, यहां पर आपको पीले चंदन की टिकी जो है आपको लगा देनी है। आपकी जो भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।